ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के मकाम पर नाथुला से शुरू हो गई है। इसके लिए 36 यात्रियों का पहला ग्रुप तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते में दाखिल हुआ। ईरान के वजीर खारजा मगरबी एशिया में सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के मकसद से जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया के अपने हम मंसूबों के साथ न्यूक्लियर पर बातचीत करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आसाम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मानसून अगले 2-3 दिन में शिमाली और वस्ती भारत में भी पहुंच जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज लीड्स में हेडिंग्ले के मकाम पर शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सीवान जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इनका ताल्लुक शहरी तरक्की, गंदे पानी को साफ करने, पीएम आवास योजना, रेलवेज और बिजली के शोबे से है। वजीर-ए-आजम ने नई वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को भी मुल्क के नाम वक्फ किया, जो बिहार को उत्तर प्रदेश से मिलाती है। इस पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। उन्होंने पाटलिपुत्र और गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। उन्होंने जमहूरिया गिनी के मड़ोरा में जदीद तरीन इंजन तामीर की एक बरामदाती खेप को भी रवाना किया। दरियाए गंगा के तहफ्फुज और उसको साफ सुथरा बनाने के अपने अज़्म के मुताबिक जनाब मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंदे पानी को साफ करने के 6 प्लांट्स को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। बाद में आज शाम जनाब मोदी ओडिशा के शहर भुवनेश्वर जाएंगे और रियासती सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर रियासती सतह की एक तकरीब की सदारत करेंगे। सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा आज नाथुला से शुरू हो गई है। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने झंडी दिखाकर इस यात्रा का आगाज किया। 36 यात्रियों और अफसरान का ये पहला ग्रुप कैलाश मानसरोवर की जानिब अपने सफर के लिए तिब्बत खुद मुख्तार इलाके में दाखिल हुआ। चीनी अफसरान नाथुला के पार मौजूद थे, जिन्होंने इन यात्रियों का खैर मकदम किया। जनाब माथुर ने यात्रियों से बातचीत की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और सीनियर अफसरान ने सफर से पहले यात्रियों से बातचीत की। आईटीबीपी में चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर सोनिया पराशर ने कहा कि यात्रियों को सेहत से मुतालिक सभी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन यात्रियों में 13 खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में 43 से 69 साल तक के यात्री शामिल हैं। This batch has significant percentage of participation from female yatris, right from 43 years of age till 69. Out of 36, 13 yatris are female, and I wish them best of luck. ये पहला ग्रुप अपनी यात्रा 11 से 12 दिन में मुकम्मल करके गैंगटॉक वापस आ जाएगा। इसी दौरान आज यात्रियों का पहला ग्रुप सिक्किम पहुंच जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जिंदगी के सभी शोबों में माजूर अफराद की हौसला अफजाई की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की मदद से माजूर अफराद अब असल धारे में मौसर तौर पर ताउन दे सकते हैं। सदर जमहूरिया आज देहरादून में बसारत से महरूम अफराद को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक कौमी इदारे के तलबा से खिताब कर रही थी। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी की तारीफ करते हुए इस पॉलिसी से माजूर बच्चों के लिए दीगर बच्चों की तरह क्वालिटी तालीम की मुसावियाना दस्तियाबी की यकीन दहानी होगी। सदर मुर्मू ने यह भी कहा कि हुकूमत एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के जरिए माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने और समाज में उनकी मुसावियाना शिरकत को यकीनी बनाने की पाबंद है। दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि
इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे पहले सदर जमहूरिया ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का इफ्तिताह किया। ये दोनों मकामात इस महीने की 24 तारीख से आवाम के लिए खोले जाएंगे। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही आलमी इख्तिरा का मरकज बन जाएगा। मरकजी वजीर ने ये बात कल सर इयान ब्लैचफोर्ड से गुफ्तगू के दौरान कही, जो लंदन के फ्यूचर फ्रंटियर्स फोरम में साइंस म्यूजियम ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। जनाब गोयल ने कहा कि भारत अगले 10 से 15 साल में इख्तिरा के इको निज़ाम में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सब्सिडी, इमदाद और रकम फराहम करके मदद करेगी ताकि भारत टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन मकाम हासिल कर सके। With the innovation that you already have done on it, and therefore these agreements will help us grow as an economy, help our innovation ecosystem get the right equipment, the right enabling environment, and our effort is collaborate, co-create, cooperate, co-design. Let's work together as friends and allies of the democratic world. वजारत सकाफत मुल्क भर में सियाहत पर मबनी 100 मशहूर मकामात और दीगर 50 सकाफती मकामात पर योग के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर योग के इजलास मुनाकिद करेगी। ये इजलास कल से मुनाकिद होंगे। ये इजलास असल तकारीब से अलग मुनाकिद किए जाएंगे, जिनका एहतमाम आयुष की वजारत विशाखापट्टनम में कर रही है और इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। मगरबी एशिया में कशीदा सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाने के एक इकदाम के तहत ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची आज जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक 3 यूरोपीय मुल्कों के वजारती वफ्द ईरान के वजीर खारजा के साथ एटमी मामले पर बातचीत करने से कबल जिनेवा में जर्मनी के मुस्तकिल मिशन में यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार काजा कल्लास से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि ईरान में सरकार की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज हरियाणा, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात खित्ता, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार में दूर दराज के मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई की है। IMD ने छत्तीसगढ़, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंग्ले में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के तहत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाजों की गैर मौजूदगी में अब से सबकी निगाहें भारत के नए कप्तान शुभमान गिल पर होंगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का कल सरकर्दा खिलाड़ियों जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में आगाज किया गया। छत्तीसगढ़ में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक नक्सली औरत मारी गई। ये झड़प कांकेर जिले के आमाटोला और कलपार इलाके के जंगलाती इलाके में हुई। खुफिया इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सरहदी हिफाजती फोर्स की मुश्तरका टीम को कार्रवाई के लिए वहां भेजा गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के मकाम पर नाथुला से शुरू हो गई है। इसके लिए 36 यात्रियों का पहला ग्रुप तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते में दाखिल हुआ। ईरान के वजीर खारजा मगरबी एशिया में सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के मकसद से जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के अपने हम मनसूबों के साथ न्यूक्लियर पर बातचीत करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मानसून अगले 2 से 3 दिन में शिमाली और वस्ती भारत में भी पहुंच जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।